हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के क्लास 10th फाउंडेशन कोर्स में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे लेने वाले हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हम लोग सेकेंड पार्ट लेने वाले हैं, यानी पार्ट 2। दैट मीन्स पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जैसा कि यहां पर आप एक और इंफॉर्मेशन देख पा रहे होंगे बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये पार्ट 1 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इनके लिंक यानी प्ले लिस्ट का लिंक ऑफ द फाउंडेशन कोर्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, एक और बात, इन सभी चैप्टर्स के पीडीएफ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पे क्लिक करके एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर आपको अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यू असाइनमेंट्स यानी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ये रहा जी क्वेश्चन, तो बताओ इसका जवाब क्या है। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियोस की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फाइनली और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा जी आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन ये हमारे ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक यानी 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर बोला गया है नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं इस सीरीज में। अब ये सीरीज कैसी है एक बार आइडेंटिफाई करके देखते हैं। देखो बेटा, 5 - 2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 8 - 5 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या आ रहा है बच्चों, ये भी 3 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 है और कॉमन डिफरेंस यानी 5 - 2 यानी 3 आएगा बच्चों। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि इसका nth टर्म जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ना, लेट nth टर्म भी 59। मतलब आपको यहां पर an की वैल्यू गिवन है, आपको ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। अब सुनना जी, अगर आपको ध्यान हो nth टर्म का फॉर्मूला, वेल हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर कई क्वेश्चन में यूज करके आपको दिखाया भी था। तो फिलहाल मैंने दोबारा लिख दिया आप लोगों के लिए। तो यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस वाले एक्सप्रेशन में। सो व्हाट वी गेट, तो यहां पर बनेगा 59 इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, डी का मतलब है 3, समझे। यहां पर साइड चेंज करो, ये बनेगा 57, समझे कि नहीं। ठीक है, 59 - 2 दैट इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3, दोनों ही तरफ 3 से डिवाइड करोगे तो 19 3 समझे, टेबल आता है आप लोगों को। तो ये बचेगा n - 1 और यहां से फाइनली n की वैल्यू 19 + 1 यानी 20 आ जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 32, वेल जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर इसने पूछा हुआ है पहला पॉजिटिव टर्म ऑफ दिस एपी। ये रही आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, दिस इज -11 एंड कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बनेगा -8 + 11 यानी दिस विल बी 3। ठीक है, आपको पहला पॉजिटिव टर्म निकालना है। सो लेट मी एज्यूम लेट an यानी nth टर्म बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो यहां पर मैं अब क्या करने वाला हूं कि nth टर्म अगर पहला पॉजिटिव टर्म है तो यहां पर an विल बी ग्रेटर देन 0। अच्छा बच्चों, जब ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लूंगा तो आपको इस क्वेश्चन का एक छोटा मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। तो an यानी a प्लस
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0। यहां पर a का मतलब है -11 प्लस n का मतलब हमें नहीं पता फिलहाल, और d का मतलब यहां पर 3 है। नाउ दैट इज ग्रेटर देन 0। यहां पर जरा -11 को हम उस साइड लेकर आएंगे तो n माइनस वन इंटू में 3 ग्रेटर देन, यहां पर 0 प्लस 11 यानी 11 बन जाएगा। यहां पर दोनों ही तरफ मैं अब 3 से डिवाइड करने वाला हूं, तो 3 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, समझे? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब यहां से n माइनस वन आपको दिख रहा है ना, इसमें से -1 को उठा के उधर ले चलो तो ये बनेगा 11/3 प्लस 1। तो यहां पर ये ग्रेटर देन का साइन था, मैंने इक्वल लगा दिया। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो फाइनली इट विल बी 14/3, समझे? एलसीएम ले लिया, ठीक है बच्चों। तो दैट मीन्स अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें सो n विल बी ग्रेटर देन 4.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यानी आगे भी डिवीजन आप कर सकते हैं इसको, मैंने बस अप्रोक्स लिख दिया, यहीं से हमारा काम हो जाएगा ना। देखिए अगर n की वैल्यू 4.6 से बड़ी होगी सो दैट मीन्स n की पहली वैल्यू 5 होनी चाहिए। दैट मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगा वो पहला पॉजिटिव टर्म होगा। तो चलो जी फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। a5 यानी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी -11 प्लस 4 इंटू डी, यानी 4 3 12 -11 वहां पर है ही, यानी 1। तो 1 का मतलब ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो पहला टर्म -11 प्लस 3 करो, अगला टर्म आया प्लस 3 करो, अगला टर्म आया प्लस 3 करो, अगला टर्म आया प्लस 3 करो, अगला टर्म आया, और ये रहा पहला पॉजिटिव टर्म, समझे कि नहीं? ये रहा पहला पॉजिटिव टर्म। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ना ये पॉजिटिव टर्म के बिल्कुल करीब में जाके खत्म हो रही है, जो हमें दिख रहा है ना -5 पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए यहां पर पहला पॉजिटिव टर्म निकालना बहुत ही आसान था, इतना लंबा काम करने से हम बच जाते, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टेप्स की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को ये कंसेप्ट सही से पता चल जाए, ताकि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर या 3 मार्कर भी हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पूरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया, और एमसीक्यू के लिए तो ऑब्जर्वेशन का खेल होता है सारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के लिए। वेल, तो क्वेश्चन 33 में आपको क्या बोला गया है बच्चों? द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टर्म तो निकालना है लेकिन लास्ट से निकालना है इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ये तो आपका सीरीज है, ये तो आपका सीरीज इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका ना कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ये काम पहले ही कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम इस सीरीज को ना रिवर्स कर देते हैं बच्चों, ऑन रिवर्सिंग द गिवन सीरीज, ठीक है, या गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर सबसे लास्ट में 35, ठीक है, और यहां पर सेकंड टर्म की हमें कोई जरूरत है ही नहीं, तो मैं लिखूं क्यों, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो कॉमन डिफरेंस निकाला ना गिवन एपी का, तो आपने एपी को अब रिवर्स कर दिया, तो यहां पर अब फर्स्ट टर्म भी चेंज हो चुका है, ध्यान से देखो, और कॉमन डिफरेंस इस वाले कॉमन डिफरेंस का, यानी जो ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस था, अब उसको रिवर्स करके जो नया एपी बना है, तो इस वाले कॉमन डिफरेंस को -1 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, नया कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, नई वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब यहां पर आपको फोर्थ टर्म निकालना है इस वाली एपी में, लेकिन आपको तो इस वाली एपी में फोर्थ टर्म निकालना था, वो भी लास्ट से, इसलिए तो रिवर्स कर दिया। अब यहां पर जो नया एपी है उसका फोर्थ टर्म जैसे आप निकालोगे वैसे निकाल लो, यानी एनएच टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये रहा जी फॉर्मूला, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ए का मतलब है 35, ठीक है, और ये 4 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 3 हो जाएगा, और डी का मतलब तो पहले से हमने लिखा हुआ है -3, तो 35 - 9 हो जाएगा। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वी विल गेट 26। तो 26 अगर यहां पर आपको मिला तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आप एक बार ध्यान से देख लो,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 34 आप लोगों के सामने। तो यहां पर क्या बोला गया है कि 11th एंड 13th टर्म ऑफ द एपी आर गिवन 35 एंड 41 रेस्पेक्टिवली। अच्छी बात है। तो यहां पर इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। भाई सुनना ध्यान से, यहां पर 11th टर्म क्या है, सो दैट इज 35। यहां पर 13th टर्म क्या है, सो दैट इज 41। 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, समझे, ये आपका 35 है। और यहां पर 13th टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, नाउ दैट मीन्स 41। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस 10d सो दैट इज 35, और ये a प्लस 12d दैट इज 41। ठीक है, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से करोगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे? वेल, मैं यहां पर डायरेक्टली क्या करने वाला हूं, नीचे वाले में से यानी a प्लस 12d वाले में से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं a प्लस 10d को। ठीक है, RHS में भी यही कहानी होगी, 41 माइनस 35 यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको a कैंसिल होता हुआ दिखेगा, 12d माइनस 10d यानी 2d, और यहां पर ये आपका बन जाएगा 6। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन d विल बी कमिंग एज 3, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है जो कि 3 है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सो 34 का ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है विद द वैल्यू 3, समझे। तो 34th भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 35 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने। ठीक है, यहां पर क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, ये रहा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अगला टर्म आपको बताना है। एक काम करो, यहां पर √8, समझे, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट में, तो इसका मतलब हुआ 2√2, ये लिख लो, काम आएगा। ठीक है, √18 यानी 9 इंटू 2 ऐसे कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 3√2। बात समझ आ रही है सभी को मैंने क्या किया है? ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर √32 है, इसे भी लिख लो बेटा, यानी 16 इंटू 2, अब पूरे का अंडर रूट तो है ही, दैट मीन्स ये बनेगा आपका फाइनली 4√2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका जो ओरिजिनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, यानी ये था, इसको अगर मैं रीराइट करूं तो हमें क्या मिलेगा, 2√2, फिर 3√2, फिर आपका 4√2, इस तरीके से। ठीक है, अब या तो आप यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल के लास्ट वाले टर्म में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3√2 माइनस 2√2, यानी यहां पर बनेगा अंडर√2। तो देयरफॉर जो नेक्स्ट टर्म ये आपसे जानना चाहता है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको लास्ट टर्म अभी दिख रहा है यानी अंडर√32 दैट इज 4√2, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, यानी 4√2 प्लस अंडर√2, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ये 5√2। वैसे अगर आप इस तरीके से नहीं भी करेंगे तो सिंपली ऑब्जर्वेशन कर लो ना, देखो 2 टाइम्स √2, 3 टाइम्स √2, 4 टाइम्स √2, तो अगला अपने आप 5 टाइम्स √2 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 35 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर क्या बोला गया है, इफ फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीज आपको गिवन है, आपको a15th की वैल्यू निकालनी है। a15th का मतलब होता है बच्चों a प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी a प्लस 14d, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a5 प्लस a25, नाउ दैट इज इक्वल टू 56। a5 का मतलब हुआ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, a25 का मतलब हुआ a प्लस 25 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये पूरा 56 के तो इक्वल है ही। ठीक है, यहां पर जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस a आपका 2a बनेगा, ये बनेगा 4d। ठीक है, और यहां पर बनेगा 24d, समझे, दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 28d, नाउ दैट इज इक्वल टू 56। मैं दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड करने वाला हूं, तो ये बनेगा a प्लस 14d और ये बनेगा 28। एक बार इस चीज से मैच करके देखो, a प्लस 14d, बात समझ आ रही है, और यहां पर भी तो वही है a प्लस 14d,
तो ऑन कंपेयरिंग विद दिस आपको पता चल गया होगा कि A15 की वैल्यू 28 आने वाली है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 28। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? तो पहला ही ऑप्शन सही है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 37th क्वेश्चन पे। तो ये रहा जी 37th क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। इनमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? वैसे सारी बात कॉमन डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। यहां पर जैसे ही आप लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों? 4 - 1 इक्वल टू 7 - 4। वेल ये तो 3 ही आ रहा है, मतलब ये तो एपी है। ठीक है, इस वाले में चेक करके देखते हैं जरा। तो इस वाले में क्या बनेगा भाई कॉमन डिफरेंस? यानी -2 माइनस ऑफ -5 ये बनेगा 3, या फिर 1 माइनस ऑफ -2 ये भी 3 ही बनेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जरा ये सी वाले में भी चेक करके देख लेते हैं। तो सी वाले में निकालेंगे तो 7 - 3 यानी कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। 7 - 3 यानी 4 आएगा। लेकिन अगर आपने 12 - 7 किया, यानी तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म किया, तो ये तो 5 आ रहा है ना बच्चों, और ये आपका 4 आ रहा है बच्चों। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन सी ही ऐसा होने वाला है जो कि यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। लेकिन जरा इसको भी चेक कर ही लो, एक बार देख लो, क्या पता ये भी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी की वैल्यू यानी 14 - 11 यानी आपका 3 आएगा, या 17 - 14 वेल ये भी 3 आएगा, या 20 - 17 ये भी 3 आ रहा है। तो बस इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही होगा यहां पर। सो वी कैन डिक्लेयर कि यहां पर जो भी ऑप्शन सी में है दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 38। तो यहां पर आपसे बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। समझे? तो यहां पर पहला ऑड नंबर तो 1 होगा, अगला ऑड नेचुरल नंबर 3 होगा, अगला 5 होगा, अगला 7 होगा। भाई इस तरीके से टोटल 20 ऑड नेचुरल नंबर लिखो और फिर उन सबको ऐड करो। तो यहां पर एडिशन करना बहुत ही टीडियस काम हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे, मैन्युअली करेंगे तो बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे रेस्क्यू के लिए आएगा। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टर्म यानी 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 - 1 या 5 - 3 या 7 - 5, अगला 9 लिखते तो 9 - 7, सभी से कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी इस सीरीज के पहले 20 नेचुरल नंबर्स जो बनेंगे ना, पहले 20 टर्म्स जो बनेंगे उन सभी को ऐड करना है, उनका सम निकालना है। तो S20 यानी Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से एक बार, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर n की जगह 20 पुट करो, तो ये हमने 20 पुट किया, 2 × a यानी 1, n - 1 यानी 20 - 1 इंटू डी का मतलब ही 2 ही है। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, नीचे वाले 2 को कैंसिल करेगा, तो यहां पर 20 बचेगा। यहां से 2 कॉमन हमने बाहर भेज दिया था, तो 1 बचा, प्लस ये ब्रैकेट में आपका 20 - 1 यानी 19, और ये 2 बाहर आके कैंसल आउट हो चुका है डिनोमिनेटर वाले 2 से। ठीक है, तो यहां पर 19 + 1 यानी ये तो 20 बना, तो 20 × 20, अगर आपको याद हो 20 का स्क्वायर, तो ये रहा जी आपका आंसर, यानी 400। दैट मींस ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 38 विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन 39। तो यहां पर पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 + 2 + 3 यानी यहां पर पहले 20 नेचुरल नंबर्स लिखो और इन सभी को ऐड कर दो। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से करना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो Sn का फॉर्मूला अगर ऐसे करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ये याद करने के लिए बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। समझे? इस फॉर्मूले में अगर आप n की जगह 20 पुट कर देंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझे? इस तरीके से ये देखो, जो भी आपको फाइंड करना है, यहां पर n की जगह 20 पुट किया मैंने। ठीक है, यहां पर ये बाहर 10 हो जाएगा और ये 21, यानी फाइनली आपका आंसर आएगा 210 यानी 210।
तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको बच्चों? तो ये मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हो ना, तो चलो करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो जी, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर टोटल टर्म्स आपको 20 ही लेने हैं, 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है ना यहाँ पर, देखो ठीक है। तो यानी n की वैल्यू 20 आएगी, तो यहाँ पर Sn निकाल लो, यानी S20 दैट इज 20/2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 20 है। Sn का ये फॉर्मूला लगा लिया मैंने, समझे कौन सा? Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये भी तो होता है ना। तो बस यहां से जैसे आप सॉल्व करेंगे अगेन आपका वही मिलने वाला है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 ये फाइंड करना है। तो यहां पर 7 का पहला मल्टीपल तो 7 ही होगा। ठीक है, अगला आपका 14 आएगा, फिर आपका 21 आएगा, और ऐसे लिखते हुए आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो लास्ट वाला क्या आएगा वो तो हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा बेमतलब में। अगर ये 20 मल्टीपल्स बोल देता, 30 मल्टीपल्स बोल देता, 38 मल्टीपल्स बोल देता तो कैसे करते, तो लंबा काम हो जाता, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही, जैसा कि आप देख पा रहे हो a की वैल्यू 7 है और कॉमन डिफरेंस यानी 14 माइनस 7 यानी 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी ये जो हम एपी बना रहे हैं ना, इसके आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है इस तरीके से। ठीक है, तो S10 यानी 10/2, यहां पर a यानी 2 इंटू a हो जाएगा, एक मिनट ऐसे लिखने दो, और n-1 यानी 10-1, और ये कॉमन डिफरेंस यानी 7 तो है ही। ठीक है, ये बाहर आपका 5 बनेगा, ये आपका 14, और ये बना 10-1 यानी 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, यहां पर 63 डाल दो बच्चों। ठीक है, अब जरा इन दोनों को ऐड करो, तो ये 4 + 3 यानी 7 और ये 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 7 जा 35 एंड 3 दैट इज 38, यानी 385। तो ये आपके ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 41st क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 41 क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहां पर सम ऑफ दिस एपी इज गिवन एज 210, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। भाई सुनना, हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जो भी एपी आपके सामने है, यानी ये रही आपकी एपी, इस एपी में फर्स्ट टर्म जैसा कि आपको दिख रहा है 3 है। ठीक है, और यहां पर कॉमन डिफरेंस यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसने Sn की वैल्यू हमें 210 दी हुई है, n की वैल्यू हमको पता करनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है। ठीक है, तो यहां पर Sn का फॉर्मूला यानी Sn दैट इज इक्वल टू n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये आपको दिया हुआ है 210। ठीक है, यहाँ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम लोग, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो तो क्या करोगे, देखो मैं बताता हूं। 2 इंटू ए की वैल्यू और n-1, n की वैल्यू तो पता नहीं है, और d का मतलब है 4। ठीक है, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, देखो इस पूरे ब्रैकेट में से ना 2 कॉमन है, जैसे 2 कॉमन लोगे बाहर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से सिर्फ n बचेगा। यहां पर क्योंकि 2 कॉमन लिया था तो 3 बचा, यहां से 2 कॉमन लिया है तो अभी 4 है ना, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, तो उस 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो 2n-2 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज 210। यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2n² और 3 - 2 यानी 1, और 1 इंटू n यानी 1n ही रहेगा, -210। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? अब हमें यहां पर फैक्टराइजेशन करना है इफ दैट इज पॉसिबल। तो अब इसके बाद हम लोग यहां पर फैक्टर बनाएंगे, तो ये बनेगा 2n + 21 इंटू n-10। एक बार चेक करके देखना बच्चों फैक्टर ठीक है कि नहीं। 2n² - 20n + 21n ठीक है, और ये -210 बिल्कुल ठीक फैक्टर है यहाँ पर। तो दैट मीन्स या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। इस वाले फैक्टर से n की वैल्यू आएगी -21/2, इसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, समझे कि नहीं। तो अब इस वाले फैक्टर को देखो जी, तो ये n-10, नाउ दैट मीन्स n = 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर टोटल 10 लेने पड़ेंगे हमें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो चुका है, मैंने मार्क कर दिया है, ऊपर देख लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग यहां पर फैक्टर ना बना पाए तो कैसे करोगे?
तो फैक्टर ना बना पाए, तो अगर आपको ध्यान हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसका मुझे रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर या तो हम फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर ना बन पाए तो एक्स की वैल्यू निकालने का हमें ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, समझे। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो और इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर फैक्टर ना बन पाए तो, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 42 जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे तो आ ही चुका है बच्चों। यहां पर आपको 30th टर्म निकालना है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपका 10 है, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो 7 - 10 यानी -3 आएगा। आपको फाइंड करना है A30 का मतलब हुआ A प्लस 30 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी 10 प्लस 29 है ना, 30 - 1 29 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये बनेगा 10 प्लस यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 यानी माइनस का 87। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -77 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 43। यहां पर आपसे इस एपी का 11th टर्म पूछा गया है, ये रही आपकी एपी। यहां पर ए का मतलब है -3 जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी निकालने के लिए भैया क्या करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 - 1/2, एक बार एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये बनेगा 3 2 जा 6 - 1 यानी 5/2। तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि आपको 11th टर्म निकालना है तो A11 का मतलब हुआ A प्लस 11 - 1 इंटू डी। A का मतलब है -3 और 11 - 1 यानी 10 और D का मतलब है 5/2, ठीक है बच्चों। तो अब इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये बनेगा -3 प्लस ये 2 और ये 10 आपको कैंसिल होते हुए दिखेगा, तो 5 × 5 यानी ये मिलेगा -3 प्लस 25। एक बार सॉल्व कर लो, 22 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहां पर, जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 44 भी ले लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। यहां पर बोला गया है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म बी 84 मोर देन द 13th टर्म। बात समझ आ रही है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। सो दैट मींस nth टर्म विल बी 13th टर्म प्लस 84, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारे एपी में ए का मतलब यानी फर्स्ट टर्म का मतलब 3 है और कॉमन डिफरेंस का मतलब 10 - 3 यानी 7 आने वाला है, ठीक है। चलिए यहां पर यूज करते हैं और देखते हैं जरा क्या होने वाला है। ए एन का मतलब हुआ a प्लस n - 1 और d का मतलब है 7। मैंने यहाँ वैल्यू भी पुट कर दी है, तो फिर एक काम करो इसकी वैल्यू भी पुट कर ही दो। a का मतलब है 3, ठीक है। RHS में आते हैं, A13 दैट मींस a दैट इज 3, n - 1 यानी 13 - 1 और d का मतलब है 7, ठीक है, प्लस 84, ठीक है बच्चों। ये 3 तो कैंसिल हुआ, तो यहां मिला n - 1 इंटू 7 और ये मिलेगा 13 - 1 दैट इज 12 इंटू 7 प्लस 84, ठीक है। दोनों तरफ ना 7 से डिवीजन करो तो n - 1 बचेगा, यहां पर इसको 7 से डिवाइड करोगे 12 बचेगा। 84 को 7 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 12 7 जा 84, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये आप 12 लिख दो, ठीक है ना, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो फिलहाल ये बन जाएगा आपका 24। तो यहां से n विल बी इक्वल टू 24 प्लस 1, सो दैट मींस 25। तो देयरफॉर यहां पर आंसर होगा 25th टर्म, ठीक है, 25th टर्म, जिसको आप A25 लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो भाई सुनना ध्यान से। कई बार क्या होता है ना, nth टर्म को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में nth टर्म के लिए tn अगर यूज किया हुआ है तो यहां पर A25 के लिए हम लोग भी T25 यूज कर सकते हैं। और अब अपने गिवन ऑप्शंस को देख लो, तो जैसे ही अपने गिवन ऑप्शंस को देखोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा T25, समझे। क्वेश्चन नंबर 44 भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो ये रहा 45th क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स? ओके,
तो पहला ऑड नेचुरल नंबर 1, अगला ऑड नेचुरल नंबर 3, अगला 5, अगला 7, ऐसे लिखते जाओ। और आपको यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर लेने हैं, तो अप टू n टर्म्स तक चलना है आपको, यानी n नेचुरल नंबर्स लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 यानी 2 आएगा। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमसे बोला हुआ है ना सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे भाई, तो ये n बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Sn का मतलब क्या होगा, n/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर देगा जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ सिर्फ n मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ से n-1 इंटू 1 मिलेगा, क्योंकि इस 2 को आपने पहले ही कॉमन ले लिया है, तो इंटू 1 क्यों दिखा रहे हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रहने दो। ठीक है बच्चों, तो फाइनली इसके बाद ये बाहर n तो है ही, ब्रैकेट में से भी n मिलेगा, सो देयरफॉर Sn विल बी n²। समझे कि नहीं, तो n² का मतलब ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने। यहां पर बोला हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस, आपको इसका सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। तो Sn की वैल्यू आपके सामने है 2n² प्लस 3n, आपको निकालना है S10। तो S10 निकालने के लिए यहां पर n की जगह 10 पुट कर दो Sn में। ठीक है, तो ये बनेगा 2 इंटू 10² प्लस 3 इंटू 10, तो ये बनेगा 2 इंटू 100 और 3 इंटू 10 का मतलब 30 हो गया, ये 200 प्लस 30, सो दैट मीन्स 230 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 46 का ए पार्ट ये रहा जी, हमने पहले ही मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। तो 47 ये रहा आपके सामने, यहां पर बोला हुआ है इन एन एपी द थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। चलो लिख लेते हैं भैया, A3 इज 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एंड सिक्स्थ टर्म इज 17, तो A6 की वैल्यू हम निकालेंगे A प्लस 6 - 1 इंटू डी करके, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 17 दी हुई है, यानी A प्लस 5D की वैल्यू 17 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। A3 का मतलब हुआ A प्लस 3 - 1 इंटू डी, A1 को तो डायरेक्टली A रहने दो। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना था फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, साइड चेंज करेंगे, तो ये बचेगा आपका 2D और यहाँ पर 3A। अब क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म ही निकालना है, तो यहाँ से मैं ना D की वैल्यू निकालूंगा, दैट विल कम एज 3A/2, और इस D की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डाल दूंगा। तो यहाँ से ये क्या बनने वाला है आपका, ये बनने वाला है A प्लस 5, अब D का मतलब था यहाँ पर 3A/2। ठीक है, ऑल दैट इज इक्वल टू 17। एक बार एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 2A और ये 5 3 जा 15A तो हो ही रहा है, पूरे के नीचे 2 है ही, और ये इक्वल टू 17, ऊपर बनेगा 17A/2, नाउ दैट इज इक्वल टू 17। 17 कैंसिल होगा तो A/2, नाउ दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां से A की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पर 2 होगी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 47 क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 48 भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 48 आप लोगों के सामने। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये तो हमको याद होगा, है ना, मैंने आज भी बताया है आप लोगों को, लेकिन इसमें एक चीज और पूछी हुई है कि एंड फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, दो चीजें पूछ ली हैं। देखो 1 + 2 + 3, ये तो आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू लिख दी मैंने, जिसके सम का मतलब होता है n इंटू n+1/2। ठीक है ना, अब इस वाले में अगर आप n की जगह 14 पुट कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो इसने पूछा था, यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स, यानी S14। यहाँ पर n की जगह मैं 14 पुट करने वाला हूं, तो 14 यहाँ पर 14 + 1 और नीचे 2 पहले से ही है, तो 14 और ये 2 कैंसिल होकर 7 देंगे, ब्रैकेट वाला आपको 15 दे ही रहा है, 15 7 जा, ठीक है, लिख लो भाई 105। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हुए, एक आंसर तो ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। दो आंसर क्यों हुए, क्योंकि इसने आपसे दो चीजें पूछी हुई हैं। देखो सम तो पूछा हुआ है, लेकिन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का पूछा हुआ है, और फिर फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स का भी पूछा हुआ है, और रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स पहले आपको इसका जवाब देना है, फिर इसका जवाब देना है। तो इसी ऑर्डर में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में हमें लिखा हुआ दिखेगा,
मैंने रेस्पेक्टिवली वर्ड को अंडरलाइन किया और फोकस करने के लिए बोला, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे ना तो आपको ये दोनों चीजें फिर से मिल रही होंगी, यानी n इंटू एन प्लस 1/2 एंड 105। लेकिन रेस्पेक्टिवली बोलने का मतलब ये पहले नंबर पे आना चाहिए था और ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है बच्चों, चले अब आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 49 आप लोगों के सामने। यहां पर T10 माइनस T5 आपको दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस से पूछा गया है। T10 बेसिकली T10 जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, TN या AN एक ही बात है बच्चों, nth टर्म के लिए ही ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो T10 यानी A10, ठीक है, T5 यानी A5, तो इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहां पर। तो ये बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये बनेगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। नाउ दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a कैंसल आउट हो जाएगा। 10 माइनस 1 का मतलब हुआ 9d, यहां पर 5 माइनस 1 यानी आपका 4d, और ये बाहर नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा 200 है, ये बना आपका 5d। नाउ दैट इज इक्वल टू 200, तो यहां से d की वैल्यू 40 मिल जाएगी, यानी कॉमन डिफरेंस विल बी 40। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो आ चुका है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने। यहां पर आपसे बोला गया है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट के ऐसे नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो। तो पहला 2 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड होने वाला 10 है, अगला 15 है, फिर 20 है, और ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में आपको 95 मिलेगा। समझे? अब यहां पर टोटल कितने नंबर्स हुए ये कैसे पता करें? ठीक है, तो ये पता करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसका लास्ट टर्म यानी nth टर्म दैट इज 95। ठीक है, आप इसकी हेल्प से हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से ये 95 है ही, a का मतलब हो गया आपका 10, और ये n की वैल्यू ही तो निकालनी है, और ये आपका 5। नाउ दैट इज इक्वल टू 95। पूरे में आप 5 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 2, और ये n माइनस 1, और ये 5/5 यानी 1, और ये 19 हो जाएगा। यहां पर जैसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस 1, नाउ दैट इज इक्वल टू 19, तो n की वैल्यू 18 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस सीरीज में टोटल 18 टर्म्स होने वाले हैं, यानी टोटल 18 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 5 से डिवाइड भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें गिवन ऑप्शंस में से देखना है कि n की वैल्यू यहां पर 18 देखो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रही होगी बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने हाफ सेंचुरी ऑफ क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन वेट करो, अभी आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 51 यानी शगुन वाला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसने बोला हुआ है इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको बताना है कि दे विल बी इक्वल टू। तो ये रहे जी आपके पास जो भी ऑप्शंस गिवन है। देखो सबसे पहली बात, हम यहाँ कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी चेक करते चलेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, खत्म करो इसे। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो, यहां पर ध्यान से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी, यानी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आता हुआ दिखेगा। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और भी होती है ना बच्चों। क्या होती है प्रॉपर्टी? जैसे मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से फॉर्म कर लूं, यहां पर ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस, तो यहां पर बोधायन थ्योरम की हेल्प से, बोधायन थ्योरम ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम को जानते हो? पाइथागोरस बाबा से बहुत पहले बोधायन बाबा ने ये थ्योरम दे दिया था। बोधायन वाज द इंडियन मैथमेटिशियन, समझे? तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानो, और पाइथागोरस थ्योरम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोधायन थ्योरम ये भी जानो। एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा इनके बारे में लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, इसलिए हम इनके बारे में कम जानते हैं, बट मैंने आपको बताया, याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं क्या बोलूं, बोधायन थ्योरम बोलूं या पाइथागोरस थ्योरम बोलूं? चलिए आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही बोल देता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी तो होती है। ठीक है ना बच्चों, ये प्रॉपर्टी तो होती है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, सेम कहानी यहां पर, लेकिन यहां पर एक पंगा और भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ये नहीं बनेगा। लेकिन इसको देख लो ना, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोले जाते हैं, समझे? यानी यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। चेक करके देख लेना। और कॉमन डिफरेंस 4 - 3 यानी 1,
5 माइनस 4 यानी फिर से 1, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 52 ले लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, मतलब ये चाहता है कि आप 1 + 2 + 3 ऐसे टोटल 9 नेचुरल नंबर्स का सम करो। वेल 9 नेचुरल नंबर्स यानी लास्ट वाला 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसमें एपी का एसएन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर 9 टर्म्स है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट टर्म और ये रहा लास्ट टर्म, यानी मैंने फॉर्मूला ये लगा लिया है बच्चों, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये बनेगा 9/2 और 9 + 1 यानी 10 आ जाएगा, यानी 9 × 5 यानी 45। अब वैसे तो मैं ऑप्शन बड़े आराम से यहां पर मार्क कर दूंगा, लेकिन यार ये थोड़ा सा ना लंबा मेथड हो गया। अगर आपको ध्यान हो, ध्यान तो होना ही चाहिए क्योंकि ये चीज हमने कई बार डिस्कस कर ली है बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, समझे? इस फॉर्मूले में आप n की जगह 9 डाल दो। जैसे ही n की जगह 9 डालोगे, 9 × 9 + 1/2 यानी 9 × 10/2 यानी 90/2 यानी अगेन 45 आ जाएगा। इस वाले आंसर को देख लो और इस वाले आंसर को देख लो जो अभी आपने निकाला है, यानी ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अपने ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। The sum of all the numbers between 1 and 1000 which are divisible by 5। तो यहां पर 5 से डिवाइड होने वाले नंबर जो कि 1 और 1000 के बीच में होंगे, तो ये नंबर्स हैं बेटा 5, 10, 15 और ऐसे चलते हुए आप 995 पे जाके रुक जाएंगे। बात समझ आई? ये टोटल कितने नंबर्स होंगे ये भी पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा, तभी तो आप एसएन का फॉर्मूला लगा के इन सभी का सम निकाल पाओगे। तो यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? तो फर्स्ट टर्म आपका 5 है और कॉमन डिफरेंस यहां पर 5 आने वाला है। आप चेक कर लेना भाई, कॉमन डिफरेंस भी आपका 5 आने वाला है। और यहां पर लास्ट टर्म यानी nth टर्म दैट विल बी 995। अब इसकी हेल्प से हम लोग n की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 995 यानी nth टर्म, नाउ दैट इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। पूरे में अगर आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन पहले मैं इस वाले 5 को ना उधर लेके जाऊंगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा आपका 990, नाउ दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब जरा 5 से डिवाइड करो। जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो ये तो आपका 1 आएगा, यहाँ पर 9 और ये आपका 8 ऐसे। तो ये n-1, यहां से n की वैल्यू 199 आ जाएगी, यानी टोटल 199 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 और 1000 के बीच में हैं, जो कि 5 से डिवाइड होने वाले हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं SN फाइंड करने जाऊंगा ना बच्चों, तो क्या मिल जाएगा एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, देखना ध्यान से। तो यहां पर आपका SN आ जाएगा, यानी SN मतलब S199, दिस विल बी 199/2। ठीक है, और यहां पर आपका बनेगा फर्स्ट टर्म ये रहा और लास्ट टर्म ये रहा। समझे फॉर्मूला कौन सा लगा दिया? और इसका ना मैं फाइनली कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ध्यान से। ये तो आपका 1000 आ ही जाएगा, तो ये 500 इंटू 199 मैं लिख सकता हूं, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा, वेट करना। ठीक है, अब मैं यहां पर देख रहा हूं क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो कि 1 और 1000 के बीच में है, लेकिन 5 से डिवाइड है बट 2 से डिवाइड नहीं है। अच्छा, ऐसे नंबर्स कौन से होंगे जो कि दोनों से डिवाइड होंगे? एक बार पता करो। ऐसे नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि यहां पर आपको दिख रहे होंगे, यानी चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं फाइनली। देखिए, द नंबर्स डिविजिबल बाय, देखो इसने बोला है विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूं द नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 5 and 2। समझे? डिविजिबल बाय 5 and 2 बोथ, दोनों से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं? तो वो नंबर्स हैं बेटा 10, 20, 30 और ऐसे लिखते जाओगे तो बिटवीन 1 and 1000 की वजह से लास्ट में मिलेगा 990। अब ये टोटल कितने यहां पर नंबर्स होंगे? अगेन हम यहां पर an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू आपका ये भी 10 आएगा, 20 - 10 कर लो भाई, और n टर्म यहां पर 990 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 990, now that is equal to a plus n-1 into d। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू 10 पुट करो तो ये 980 आ जाएगा।
नाउ दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी का मतलब 10 है ही, तो यहां से अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये n माइनस वन दैट इज 98, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 99। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो अब यहां पर अगर इन सभी का मुझे सम निकालना हो, इन सभी का सम निकालना हो, तो S99 आपका आएगा 99/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, तो ये भी आपका 1000 बनने वाला है, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 99/2 इंटू 1000। अब जैसा कि मैंने पिछले केस में भी कहा था ना, यहां पर मैं सिंप्लीफाई तो नहीं करूंगा अभी इसको, थोड़ा सा वेट करो। अब सुनना कहानी ध्यान से बच्चों, हम लोगों ने ये पता किया कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड होंगे, उन सभी का सम निकाल लिया। उस सम की वैल्यू आपको टॉप में दिख रही है 199/2 इंटू 1000। फिर हमने ये पता किया कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 और 2 दोनों से डिवाइड होने वाले हैं और उनका सम क्या है, यानी S99 हमने निकाला हुआ है 99/2 इंटू 1000। अब सुनना कहानी, यहां पर क्या है, जब हमने 5 से डिवाइड करने वाले नंबर पता किए थे ना, तो उसमें वो नंबर्स ऑलरेडी आ गए थे जो कि 2 से भी डिवाइड हो रहे थे, है ना। तो हमने अब क्या किया कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम निकाल लिया। अब इस वाले सम को यानी S99 वाले को ऊपर वाले सम में से यानी S199 वाले में से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं ताकि आपको रिक्वायर्ड सम मिल जाए। बात समझ आ रही है सभी को? S199 माइनस S99 ये करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 199 इंटू 500 और ये आपका बनेगा 99 इंटू 500, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप यहां से 500 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 199 माइनस 99, तो दैट मीन्स 500 इंटू 100, ठीक है, 500 इंटू 100, यानी यहां पर 2 जीरो और लगा दो फ्री में, ठीक है। अब अपने गिवन ऑप्शंस को देखो एक बार, 500 इंटू 100 यानी 50,000 हो गया बेसिकली ये, तो ये रहा जी आपका ऑप्शन सी। समझे? बात समझ आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। लेकिन एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन 54 में हमें क्या बोल रहा है बच्चों? An arithmetic progression is such that sum of first 8 numbers is -100। अच्छा, इसका मतलब इसने बोल दिया S8 is -100, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस भी आपको दे दिया इसने, ये रहा जी कॉमन डिफरेंस, यानी d की वैल्यू तो 1 है ही, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n वुड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स बी -100 अगेन। ओहो, चलिए जो भी डाटा है हमारे पास उसको यूज कर लेते हैं भैया। तो ये S8 का मतलब 8/2, यहां पर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, नाउ दैट इज इक्वल टू -100। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 8/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 4, तो यहां पर ये -25 हो जाएगा। ये 2a प्लस ये बनने वाला है आपका 7, ये -25 जैसा कि मैंने बताया। यहां पर 2a का मतलब आ जाएगा -32, तो a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी -16। ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है कि n की क्या वैल्यू होगी ये बताओ, ताकि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स विल बी अगेन -100। तो चलो भाई, Sn विल बी इक्वल टू -100 अगेन, तो इसका मतलब हुआ n/2, 2a का मतलब है -16, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू तो 1 है, और ये पूरा -100 दोबारा होने वाला है। यहां से मुझे n निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। ये n/2 में जो आपको 2 दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहां मिलेगा n और ये बनेगा -32, और वहां पर n-1, तो ये बनेगा आपका -200, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो n² -33n और ये प्लस का 200 हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाओगे तो n-25 और n-8, एक बार चेक कर लो फैक्टराइजेशन ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू 25 आएगी या फिर n की वैल्यू 8 आएगी। ये वाली वैल्यू तो इसने पहले ही दे रखी है ना, यानी जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 लिए जाएंगे, फर्स्ट 8 नंबर्स यानी फर्स्ट 8 टर्म्स लिए जाएंगे, तो उनका सम 100 होगा। यहां पर ये पहले ही आपको बता रखा है ना, ये देख लो जी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है? हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है n की वैल्यू 25। तो 25 ये दिख रहा है जी यहाँ पर ऑप्शन ए में ही, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन 55 आप लोगों के सामने। यहाँ पर बोला गया है द सम टू 100 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब ये सीरीज ना तो एपी है और ना ही कोई दूसरे टाइप का, यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें
कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो, बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा। 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 + 7, कुछ समझ रहे हो, -8 + 9, आर यू गेटिंग मी, ठीक है, -10, इस तरीके से आता हुआ आपका ये सीरीज चलता जा रहा है। यहां पर जब मैं देखूंगा इन टर्म्स को, ध्यान से देखना, जो कंसेक्यूटिवली लिखे हुए हैं, यहां पर 9 - 10 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने तो लिखा ही नहीं है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो और इन्हें ब्रैकेट में डालना शुरू कर दो ऐसे, तो मुझे बताना, जब इस तरीके से टोटल हमें 100 टर्म्स तक जाना है, अप टू 100 टर्म्स तक जाना है बच्चों, तो ऐसे जब मैं चलता हुआ जाऊंगा, तो बेसिकली यहां पर ये जो ब्रैकेट वाली चीजें आपको दिख रही हैं, ये टोटल कितने ब्रैकेट्स बनने वाले हैं बच्चों, ये टोटल कितने ब्रैकेट्स बनने वाले हैं, ये बताना मुझे। ये टोटल 50 ब्रैकेट्स बनने वाले हैं, अगर आपकी बुद्धि काम कर रही हो तो, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक आपको लिखना है ना, टोटल 100 टर्म्स है। यहां पर दो दो चीजों को मैंने एक ब्रैकेट में रखा है, यानी 100 का मैंने हाफ कर दिया, समझ रहे हो। तो यहां पर 50 ब्रैकेट्स बनने वाले हैं। हर ब्रैकेट का आंसर क्या आने वाला है, अब तो आपको दिख ही रहा होगा। और ये बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि अप टू 50 टर्म्स अब ये होने वाला है। तो फाइनली आप लिखोगे 50 × -1, यानी -50 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फाउंडेशन कोर्स का जो भी प्लेलिस्ट है। और यहां पर मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे एमसीक्यू असाइनमेंट्स की, ठीक है। हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से रूबरू करा देता हूं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारी 12th क्लास की मैथमेटिशिया बुक है, विच इज इन द 13th रिवाइज्ड एडिशन दिस ईयर, समझे। और ये बुक आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही जरूरतों में हेल्प करने वाली है। एंड दिस इज एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर दिस एकेडमिक सेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। ये एक नया एजुकेशन पॉलिसी है जो कि बेसिकली सीबीएसई ने इस एकेडमिक सेशन से क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के लिए इंप्लीमेंट कर दिया है बच्चों। और यहां पर जैसा कि मैंने बोला ना कि हमारी बुक बिल्कुल सीबीई के अकॉर्डिंग्स में है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग्स में है, तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस, जो कि हमारी इस बुक में भी गिवन है। इस बुक के हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारी सॉल्यूशन बुक में मिल जाएगा, जो कि एक अलग से सेपरेट बुक बना दी गई है मैथमेटिशिया के सॉल्यूशन के लिए फॉर क्लास 12, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आप लोग इन चैप्टर्स को देखना चाहो कि चैप्टर्स कौन कौन से एक बार दिखा दो, उन चैप्टर्स का प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, तो चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहां पर 2 फ्री पीडीएफ चैप्टर्स के लिंक आपको दिए गए हैं। या तो आप इन लिंक्स को अपने ब्राउजर में डाल दो एड्रेस बार में, और फिर इन पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। एक तो मैट्रिसेस टॉपिक का है और एक इंटीग्रल्स का है। अगर आप लोग ये काम ना करना चाहो तो डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप इन दोनों चैप्टर्स को डाउनलोड करके हमारी बुक का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है, क्वेश्चंस का, कंसेप्ट्स का, एग्जांपल्स का, आंसर्स का, सॉल्यूशंस का, ठीक है बच्चों। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो क्या करना है, ऑर्डर भी करना है। लेकिन इससे पहले कि इसके बारे में बात करूं कि ऑर्डर कैसे करोगे आप लोग, यहां पर 11th क्लास की मैथमेटिशिया बुक्स भी हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। सेम प्रोसेस है, यानी ये वाला बुक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, है ना, एग्जांपल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, हर चैप्टर के लास्ट में टेस्ट फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन मिलेगा, ठीक है बच्चों। और फिर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, तो ये एक स्पेशल सॉल्यूशन बुक आपके लिए यहां पर दी गई है, इसमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका भी हमने फ्री पीडीएफ दिया हुआ है आप लोगों के लिए, एक चैप्टर का फ्री पीडीएफ। अगेन ये रहा लिंक, या तो इस लिंक को अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में डालकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और हमारे 11th की मैथमेटिशिया बुक का भी प्रेजेंटेशन आप लोग देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम इस बुक को ऑर्डर कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बुक्स ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि किस तरीके से ये बुक आपको अपने घर पे मिल जाएगी बाय कुरियर, ठीक है बच्चों।
अब आपको मैं अपनी कुछ और पब्लिकेशंस भी दिखा देता हूं। तो देखो इनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अलोंग विद ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम बुक। समझे? हमारी बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस हैं और एग्जांपल्स भी गिवन है। समझे कि नहीं? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन बुक है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या है जी? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12 के लिए। ये क्या है जी? ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। और ये क्या है? ये आपका प्रीवियस ईयर टाइप का जो बुक होता है ना, 10 इयर्स आप बोलते हैं, सैंपल पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर है वो आपको मिलने वाले हैं। ये बुक बेसिकली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में हर साल रिलीज की जाती है। अच्छा, इसके बाद यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, अगेन ये तो आपकी मैथमेटिशिया ऑफ 11th उसका सॉल्यूशन। और ये क्या है जी? ये आपके 11th के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन बुक है बच्चों, ठीक है। सो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो वाइंड अप करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वाइंड अप कर ही दूं, डू लेट मी नो कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। लाइक कर लिया? वेल डन, बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, यानी आप लोग अप टू डेट रहें, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।